धरती लोक पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। जहां देखो वहां जगह हर घर मंदिर सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सभी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। यह नजारा बैकुंठ में विराजे श्री भगवान कृष्ण और राधा मैया देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया, कमर में बांसुरी को कसा और मुकुट पहनकर तैयार हो गए। तो राधा मैया कहती है, कान्हा कहाँ चल दिए इतना सज सवर कर। अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी मेरे जन्म उत्सव को इतनी धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है, आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसीलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे। भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें ज्ञात है जन्माष्टमी पर भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसीलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा। राधा कृष्ण दोनों धरती लोक पर जाने ही लगे कि तभी कृष्ण के सारे सखा वहां आ गए। फिर सुदामा बोला, अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले ही जा रहे हो। आज तो खीर पूरी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम सब भी मेरे जन्म उत्सव का आनंद लेने चलो। छोटे छोटे बच्चों के रूप में आ जाते हैं और धरती लोक में पहुंचते हैं। और घूमते घूमते वे सब एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। फिर राधा कहती है, कन्हैया, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो ना, कहीं चलकर कुछ खाते हैं। फिर सब कहते हैं, हाँ, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो न कान्हा, सब मिलकर कहीं बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। फिर कान्हा कहता है, मन तो मेरा भी हो रहा है, चलो सब चलते हैं। वे लोग वहां पहुंचते हैं तो उस घर की मालकिन कहती है, अरे अरे, यह तुम सब कहाँ चले आ रहे हो। चलो हटो, बाहर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं भगवान कृष्ण के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तुम लोग क्यों आए हो। तो कान्हा कहते हैं, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। फिर सुदामा घर के अंदर देखता है तो कहता है, अरे वाह, यहाँ तो पूरी हलवा सब्जी खीर, अरे यहाँ तो बहुत कुछ है। तभी घर के मालिक भी आ जाते हैं तो कहते हैं, अरे क्या बात है सुशीला, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो। तो सुशीला कहती है, हाँ हाँ, आ रही हूँ, दरवाजा बंद कर दूं। चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। फिर कान्हा के दोस्त कहता है, कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर दिया, अब हम क्या करें। हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। यह कैसी बात हुई, तुम्हारा ही जन्मदिन मना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दिया। अरे सुदामा, इन्हें थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। चलो और कहीं और देखते हैं। राधा कृष्ण और सभी बालक बालिकाएं कुछ और जगह पर भी गए। वहां आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वे चलते चलते थक गए। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख सहन करने ही होगी। बस एक आखिरी द्वार और खटखटाते हैं। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम वापस बैकुंठ लोक चले जाएंगे। तो राधा कहती है, ठीक है कान्हा, चलो इस घर में ही चलते हैं जिस घर में वे लोग जाने वाले हैं। उस घर में सास अपनी बहू से कहती है, थोड़ी और खीर दे। तुझे पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा था तो थोड़ी और नहीं ले सकती थी। माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया
तो मैं बस यह थोड़ा बहुत ही प्रसाद ला पाई। फिर उसका बेटा भी कहता है, खा लो न माँ, वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया। मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसी खीर पकवान खा सके। तो उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ बेटा, ए ले, तू और ले। माँ अपने में से अपने बेटे को देती है। फिर बहू कहती है, थोड़ा प्रसाद बचा है, वो मैं खा लेती हूँ। इतना सब घर में चल ही रहा था कि कान्हा और सब लोग वहां पहुंच गए और बोले, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सास कहती है, या लो, पहले ही थोड़ी बहुत खीर है, उसमें से भी ये बच्चे मांगने आ गए। कुछ नहीं है यहाँ, चलो जाओ यहाँ से। तो बेटा कहता है, रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। तो बहू कहती है, सुनिए, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। यह बच्चे उन्हीं के रूप में लगता है, झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लग आई हो। थोड़ी सी खीर है मेरे पास, मैं इन्हें दे देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर उनका बेटा भी कहता, माँ, इसमें से भी ले लो, मुझे इतनी सारी खीर नहीं खानी है। फिर बेटी भी कहती है, माँ, मेरे में से भी ले लो, अगर तुम अपनी सारी खीर दे दोगी तो तुम क्या खाओगी। ये सब देख कान्हा कहते हैं, राधा, इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, मैं इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो तो, इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दिए। यह सब देखकर सास बोली, कैसे पागल हो तुम तीनों, बताओ, अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो। इतनी मुश्किल से तो ये थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम दोनों बच्चों कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। फिर बहू वो सब खीर कान्हा को देते हुए कहती है, ए लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी खीर है, खा लो। तो कान्हा कहते हैं, बस इतनी सी खीर, इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी और खीर ले आओ। तो पोती कहती है, दादी, थोड़ी सी अपने में से दे दो ना, आज वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी इनको दे दी। फिर दादी कहती है, अब क्या करूं, तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो यह थोड़ी सी मेरे में से भी दे दो। फिर सावित्री का पति कहता है, सावित्री, ए लो, थोड़ी मेरे में से भी ले लो, फिर बोलोगी कि मैं अकेले अकेले खा गया। सावित्री के परिवार के लोगों की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे, कान्हा, यह तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो, इन सबको तो भी खीर खाने का मन है। अगर हम ये सारी खीर खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे। चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर यह खीर ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ। फिर दादी कहती है, इतने मन से मैं खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे दी, क्या कर सकते हैं। फिर कान्हा कहते हैं, दादी, खीर खाओगे। तो दादी कहती है, देख, मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे, और देखिए, अरे, जब तुम्हें दे दी सारी खाने के लिए तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन। फिर कान्हा कहते हैं, दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है, कान्हा को जब आप अपने हिस्से की खीर दे सकते हो तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता। अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ, जाओ, अब घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब। तो दादी कहती है, बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने में बाज नहीं आएंगे, वैसे ही मुझे इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर तेरे कारण चुप हूँ, वरना मैंने कब का भगा देती।
तभी सावित्री खाली बर्तन लाकर देती है। यह लो बच्चों, पता नहीं आज तुम सब क्या खेल खेल रहे हो। माँ आओ बच्चों तुम भी देखो। फिर क्या था, सावित्री बर्तन रखती जाती और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते। देखते ही देखते सारे बर्तन खीर से भर गए। यह चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। फिर दादी बोली, बहू हमारे भाग्य धन्य हो गए, ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। फिर सावित्री कहती है, हाँ हाँ, माखन चोर नंद किशोर साक्षात हमारे द्वार पधारे हैं, खीर से हमारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी अपना रूप दिखाओ, हे राधा मैया अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण अपने रूप में आते। उनके साथ सुदामा और सभी शाखा भी अपने रूप में आ जाते हैं। इतना सुंदर दृश्य देखकर सावित्री और उसके परिवार में सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, माँ ये सत्य है कि जो भी व्यक्ति भूखा को भोजन कराता है, प्यास को पानी पिलाता, खुद भूखा रहकर घर आए भूखे जरूरतमंद को अपने हिस्से का निवाला देता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा हेतु आए थे और यहाँ इतने प्रेम से खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। फिर राधा मैया कहती हैं, कान्हा आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन सब ने हमारी बहुत सेवा की है, तो इन्हें उसका फल हमें जरूर प्रदान करना चाहिए। तो कान्हा कहते हैं, हम इन्हें इनकी सेवा का फल जरूर देंगे। और फिर जहाँ जहाँ राधा कृष्ण ने हाथों को आशीर्वाद स्वरूप घुमाया, उस जगह धन के भंडार भर गए। सावित्री की टूटी फूटी झोपड़ी महल में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए, गरीबी और दरिद्रता दूर हो गई। सावित्री के परिवार में खुशियां देखकर राधा कृष्ण और सभी ग्वाल बालों के संग बैकुंठ लोक चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।